वंदे मातरम। आंध्र प्रदेश का गुडलेवल्लेरू एक कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, जहां पर ये पूरा का पूरा इल्ज़ाम है बच्चियों की तरफ से कि वहां के वॉशरूम में एक कैमरा था, हिडन कैमरा लगा हुआ था, जिसके लगभग 300 से ज़्यादा वीडियो बनाकर बॉयज़ में सर्कुलेट किए हैं एक इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर के एक स्टूडेंट ने, जिसका नाम रिवील नहीं कर रही है पुलिस। क्यों नहीं कर रहे हैं? मतलब वो वीडियो सर्कुलेट कर सकता है, उसका नाम नहीं सर्कुलेट होना चाहिए। काहे की ऐसी सेफ्टी? यहाँ पर बच्चियों की सेफ्टी, विमेन की सेफ्टी से बड़ा आपको लौंडे की सेफ्टी की लग रही है, तो उसका नाम रिवील होना चाहिए। मैनेजमेंट का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो मैनेजमेंट काहे को बोलेगी? अपनी थोड़ी बताएगी कि इनकी गलतियां हैं और कोई चेकअप नहीं होता। पहली बात तो यह कि अगर लड़का गर्ल्स हॉस्टल के गर्ल्स के वॉशरूम के वहां पर ऊपर जाके उनके वॉशरूम में कैमरा कैसे लगा सकता है? उसको अलाउ कैसे किया? गर्ल्स है ना, तो अगर एक लड़का लड़की बन के जा रहा था तो भी सब सो रहे थे, और वो लौंडा कब लगा के आया इसका कोई वो जानकारी नहीं है। तो यहाँ पर पुलिस ने जैसा भी ये इन्वेस्टिगेशन इसको ढंग से लेवल पे करना चाहिए। अगर और इसके हिसाब से अगर आप कह रहे हो कि कैमरा नहीं है वहाँ पर या ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो ये 300 से ज़्यादा जो बच्चियों के वीडियो जो उन लोगों ने लौंडों में शेयर हुए हैं, और उसके बाद जो वहाँ पर बच्चियाँ जो प्रोटेस्ट कर रही हैं, ये सब गलत है। शर्म करो थोड़ी सी। घर में माँ बहन बेटियाँ, चलिए बहन और बेटियों का नहीं पता, माँ तो होगी ना, अखरोट से तो पैदा नहीं हुए बे। तो अगर माँ ने जन्म दिया तो थोड़ा सा शर्म कर लो, थोड़ा सा। तो यहाँ पर बात ये आती है कि अब इनसेंसिटिविटी के ऊपर हम जाते हैं। ये तो प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम ये आज की नहीं है, ये प्रॉब्लम बहुत सालों से, क्योंकि मैं एक पूरी की पूरी साइबर सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन चलाता हूँ। मुझे ये पता सबसे ज़्यादा केसेस में जो ब्लैकमेलिंग वाली और ये सब जो बातें आती है, यहीं से शुरुआतें होती है और बहुत सारी चीज़ें इसी सिमिलर पैटर्न पे होती है। लेकिन यहाँ पर सॉल्यूशन क्या है, मैं आपको अपने तजुर्बे से और मैं सिंपल सी चीज़ें आपको समझाना चाहता हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा मदद कर सकती हैं। बहुत आसान है। आप अपनी बहन बेटियों को, वाइफ को, अपनी फ्रेंड्स को, आप जो बच्चियां हैं उनको ये बता सकते हो, जिनको भी आपसे जो भी रिश्ता है उसमें आप क्लियर कर सकते हो। मान लीजिए आप कहीं पर, जैसे मॉल की बात करते हैं, चेंजिंग रूम्स होते हैं, मॉल्स हो गए, छोटी जगह हो गई, या किसी रिलेटिव के इधर जाती हैं बच्चियां, आपको क्या ध्यान देना चाहिए? सबसे पहला जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, आप अगर लाइट बंद करेंगे, एक बार आप अंदर जाएंगे तब लाइट चालू होगी, लाइट स्विच ऑफ करिए, चारों तरफ एक बार नजर मार लीजिए। अगर कोई भी स्पाई से संबंधित कोई भी चीज, जिसको स्पाईवेयर बोलते हैं, जिसको हिडन कैमरा बोलते हैं, अगर वो लगा होगा तो उसमें मैक्सिमम टाइम जो होती है लाल कलर की छोटी सी लाइट जलती हुई दिखेगी। दूसरा, अगर आप चेंजिंग रूम में कोई आपको अनवांटेड चीज समझ में आती है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे होटल के वॉशरूम में अगर कोई पेंटिंग टंगी हुई है, उसका कोई लेना देना नहीं है। किसी जनरल वॉशरूम में अगर कोई पेंटिंग टंगी हुई है, उसका कोई लेना देना नहीं है। हाँ, मैं अमीरों की इसलिए बात नहीं कर रहा, अमीर इन द सेंस जो बहुत सारे ऐसे एफ्लुएंट लोग जिनका, क्योंकि 90% उसमें से जो केसेस समझ में आते हैं वो तो खुद ही का वीडियो बना के खुद ही वायरल कर रहे होते हैं। कई ऐसे होते हैं चर्ची गर्दुल्ले, उनकी छोड़ देते हैं। बड़े, मैं एक बात कर रहा हूँ मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास में, जहाँ पर एक ऐसा कंसर्न बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर बच्चे पढ़ने जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो वहाँ पर पहला क्या है कि आपको वॉशरूम चेक करना चाहिए। वॉशरूम में जैसे एक टिश्यू पेपर का बॉक्स होता है, बहुत ज़्यादा आजकल बग हो रहा है वो, तो टिश्यू पेपर का अगर कोई बॉक्स रखा है तो उस पर आप ध्यान दीजिए, उसको हटा दीजिए, उसको ढक दीजिए। तीसरा, अगर बच्चियां स्नान कर रही हैं, देखिए आप कंफर्म, बहुत सारे मेथड्स हैं ये चेक करने की कि उंगली के बीच में कितना गैप होता है, नहीं होता है, लेकिन ये क्या है, प्रोबेबिलिटी होती है, क्योंकि आप उस समय कांच तोड़ के नहीं देख सकते। तो बेहतर है अगर आप स्नान कर रही हैं बच्चियां जो हैं, तो उस कांच के ऊपर जो मिरर लगा हुआ है उसके ऊपर आप कुछ कपड़ा डाल दीजिए। दैट्स अ ईजिएस्ट प्रोसेस। अगर आपके पास इतनी समझ है, आपके पास कोई डिवाइस है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, तो आप वो मिरर को एक बार स्कैन कर लेंगे तो भी पता चल जाएगा। तो अब आते हैं, तीसरा चीज होती है, मान लीजिए होटल में गए हैं, तो होटल में जहां जहां से जो चीजें मैक्सिमम होती है वो क्या होता है, हनी पॉटिंग की बात करें, चाहे हनी ट्रैप की बात करें, चाहे जनरल आजकल जो बहुत सारी शिकायतें आ रही है होटल में चलती है, जहां पर मैक्सिमम कुछ ऐसी हनीमून डेस्टिनेशन जहां पर लोग जाते हैं वहां पर ये सब कैमरे का बहुत पाया जाता है। तो वहां पर मैक्सिमम जो सबसे कॉमन चीज पाई जाती है वो होता है एक फायर एक्सटिंग्विश, जो फायर के लिए बोला जाता है कि फायर के साइन में, या फिर स्मोक डिटेक्टर जिसको बोलते हैं, ऊपर लगा होता है, उसको बर्ड आई व्यू के लिए मैक्सिमम ये हैकर्स यूज करते हैं। सीधी सी बात है। तो अगर कोई चीज ऐसी ऊपर लगी, आपको बंद कमरे में पहले ही जाइए, आप पूरे पर्दे डाल दीजिए। आपको डार्क रूम में कोई भी छोटी छोटी कहीं पर लाइट समझ में आती है, 2 से 3 मिनट आपकी आंखों को एडजस्ट करने में लगेगा, लेकिन अगर आपको कहीं पर भी आता है तो उसकी आप शिकायत कीजिए। तुरंत आपको शिकायत करना है होटल के मैनेजमेंट से, नहीं होती है, अगर वो कुछ आपको थोड़ा सा भी फिशी लगता है, सीधे आप पुलिस को इस पर कॉल कर सकते हैं, क्राइम ब्रांच। और उसके बेसिकली क्या होता है कि इसमें जो साइबर वाले होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, दे विल सॉर्ट इट आउट। तो ये हो गई। तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, जो मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि बच्चियां जब ट्रैवल करती हैं तो आपको ये चीज ध्यान रखना चाहिए कि आपको कोई भी कुछ भी चीज देता है तो पीजिए मत। अभी एक महाराष्ट्र के एक जिले में यह हुआ था कि वहां पर एक बच्ची को ऑटो चालक ने कुछ दिया, उस बच्ची
वो बेहोश हो गई और उसके बाद एक बहुत बहुत बड़ा मतलब ये कहा गया कि उसका उसके बाद क्योंकि वो अनकॉन्शियस हालत में मिली है, उसके आगे जो फॉलोअप होगा मैं आपको बताऊंगा उस केस में क्या हुआ है। तो वहां पर उसके साथ दुराचार की एक संभावना समझ में आई है। वहां पर फिर आंदोलन भी होता है, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं बना क्योंकि उसको दबा दिया गया, मुझे जैसा लग रहा है। उस पर देखते हैं, अभी उस पर और बात करेंगे। तो अभी आपका कंसर्न क्या होना चाहिए कि सबसे पहले स्कूल कॉलेजेस जो बच्चियां जाती है वॉशरूम्स में आपको ध्यान देना चाहिए बच्चों। उसके बाद जो फीमेल जो हॉस्टल्स होते हैं जहां वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉशरूम्स की होती है, वॉशरूम्स को आपको चेक करना बहुत जरूरी है। और जहां बात आ रही है आंध्र प्रदेश के इस कॉलेज में, पूरे की पूरी सस्पेंड मत करो इन सब पर जब तक क्रिमिनल केसेस नहीं लगेगा। और जो केस दबा रहा है इसमें कोई बड़ा बड़ा कोई ना कोई इन्वॉल्व होगा, क्योंकि वो लौंडा कैसे गर्ल्स हॉस्टल के अंदर तक जा सकता है। तो इस पर आप फॉलोअप कीजिए, आपके पास जो भी डिटेल्स हो वो मुझे भेजिएगा। अगर नहीं इस पे कुछ होता है तो हम इसका फॉलोअप अलग लेवल पे जहां जहां कर सकते हैं हम करेंगे। मैं आपके साथ हूं बच्चों, और आपके आंदोलन में भी शांत हूं। जो भी आप शांत कर रहे हो, आपके आंदोलन में मैं साथ दे रहा हूं, और आप शांतिपूर्वक इसको करिए। और जिस स्तर पर ले जाना है आप ले जाइए, मैं आपके साथ हूं। अगर लगता है मेरे से कोई भी मदद हो तो आप कमेंट भी लिख सकते हो, ईमेल आईडीज मेरी डली हुई है, बताइएगा मैं क्या मदद कर सकता हूं। अपना अपना ध्यान रखिए। महिला सुरक्षा पर मैं एक पूरा का पूरा ये वीडियो कर रहा हूं। कलकत्ता वाले में भी सीबीआई ने क्या कहा है उस पर भी एक बार चर्चा करेंगे। कल मैं उस पर पूरा डिटेल में करूंगा कि क्या सीबीआई ने क्यों क्लियर कट कहा है कि लोकल पुलिस इन्वॉल्व है। अब इस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन मैं डिटेल में बात करूंगा कल या परसों में। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।